उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में चुनाव के ऐलान के बाद करीब 49 दिनों तक चले जबरदस्त चुनावी अभियान के बाद अब रिजल्ट का इंतजार है। लेकिन अगर नेताओं के चुनाव प्रचार पर नजर डालें तो इस बार मायावती की बहुजन समाज पार्टी काफी पिछड़ी नजर आई, खासकर बसपा सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद के मामले की वजह से। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि इस बार किसने कितनी रैलियां करी, कितनी जनसभाएं हुई, इस बात को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत आगे निकल गए मायावती और आकाश आनंद से। जी हां, आप सभी को जानकारी दें, कहा जा रहा है कि अगर नेताओं के चुनाव प्रचार पर नजर डालें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज्यादा रैलियां की हैं। इसके बाद नाम आता है तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का। जी हां, सीएम योगी ने चुनाव प्रचार के दौरान देश भर में एनडीए के लिए कुल 204 चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने 169 जनसभाएं, 13 रोड शो और 15 प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लिया। हालांकि सीएम योगी के बाद प्रियंका गांधी का नंबर है और उन्होंने 108 जनसभाओं के साथ ही कई जगहों पर रोड शो किया। इन दोनों नेताओं के अलावा अन्य नेता काफी पीछे हैं, खासकर मायावती और आकाश आनंद, क्योंकि इन्हीं पार्टियों पर नजरें थी, इन्हीं नेताओं पर नजरें थी कि भाई बीएसपी कैसा प्रदर्शन करेगी अपने प्रचार प्रसार में, क्योंकि बीएसपी को पिछले कुछ चुनावों से काफी ज्यादा हार का सामना करना पड़ा। तो वापसी के लिए उन्हें मोर्चा तो संभालना होगा, लेकिन मोर्चा संभाला कुछ इस तरीके से कि बहुत कम जनसभाओं को संबोधित मायावती भी और आकाश आनंद भी करते नजर आए। आकाश आनंद के पीछे का कारण हम समझ सकते हैं कि उनको हटा दिया गया था पद से, उनकी बाद में कोई रैलियां रोड शो नहीं होते नजर आए थे। लेकिन मायावती की बात समझ में आती है कि वह तो बसपा अध्यक्ष थी और इस चुनाव में एकमात्र बड़ा बसपा का चेहरा नजर आ रही थी। इसके बावजूद इन्होंने कितनी कम जनसभाएं की हैं। जी हां, उनकी जनसभाओं की जानकारी दें तो बीएसपी चीफ ने अकेले यूपी में कुल 28 जनसभाओं को संबोधित किया। दूसरी ओर उनके भतीजे आकाश आनंद ने कुल 18 जनसभाओं को संबोधित किया, जबकि प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कुल 150 जनसभाओं और चुनावी चौपाल में हिस्सा लिया। बता दें कि चुनाव प्रचार 30 मई की शाम 6 बजे समाप्त हो गया। बाकी नेताओं की अगर हम बात करें तो बाकी नेता जिस तरीके से यहाँ पर सुर्खियों में रहे, उसमें अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीते 49 दिनों के दौरान 81 जनसभाएं की। इसके अलावा उन्होंने मैनपुरी, कन्नौज और लखनऊ में रोड शो किया। अगर सीएम योगी की बात करें तो उन्होंने चुनाव प्रचार की शुरुआत 27 मार्च से की थी। बीते कुल 65 दिनों में से 61 दिन उन्होंने चुनाव प्रचार ही किया, एनडीए के साथियों के लिए भी और बीजेपी के दलों के लिए भी। सीएम योगी ने यूपी के बाहर 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रचार किया। वहीं अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार की शुरुआत 12 अप्रैल से की थी। इसके बाद उन्होंने कुल 81 जनसभाएं की। वहीं बीएसपी चीफ मायावती इन दोनों नेताओं के मुकाबले काफी पीछे रहीं। मायावती ने 11 अप्रैल को महाराष्ट्र से चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। उन्होंने कुल 35 जनसभाएं की लेकिन यूपी में कुल 28 जनसभाएं की सिर्फ। तो जिस तरीके से ये माहौल है इस बार के चुनाव प्रचार में, मायावती की बसपा काफी पीछे रही, आप देख सकते हैं। तो इन्हीं प्रचार के नजरिए से देखते हैं कि जनता ने किसकी कितनी सुनी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कुछ ऐसे चुनावी माहौल होते हैं कि जनता कब किसकी बातों को बहुत सीरियसली लेकर अपना मत का प्रयोग उस पार्टी के समर्थन में कर दे, कह पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हर पार्टी अपने दिग्गज चेहराओं को उतारती है। लेकिन इस बार देखें तो मायावती, आकाश भले ही नजर आए, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा, जिनको स्टार प्रचारक में तीसरे नंबर पर रखा था बीएसपी ने, उनकी तो एक भी जनसभाएं नजर नहीं आई। क्या लगता है कि बसपा इन रैली जनसभाओं से वापसी की ओर देख रही है? नहीं, अपना कमेंट सेक्शन में अवश्य रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।